नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले उसकी हेडिंग क्या है, उसकी हेडिंग में हमें जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी कि x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू पता करनी है और दो वैल्यू होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि डिग्री 2 है, यानी घात 2 है तो बहुपद के शून्यक भी 2 आएंगे, ये पता करना है। और बोल रहा है कि इनके x के वैल्यूज के बीच में और इसके कोफिशिएंट जो हैं, ईच स्टेप के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये ax² + bx + c। तो इससे कंपैरिजन करने पर, इससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो x² के मल्टीप्लाई में यहाँ a है, तो यहाँ a तो है ही नहीं। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें फर्स्ट स्टेप का, कैसा, ax² = x², तो x² से x² में डिवाइड किया 1 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। bx इसका कंपैरिजन किया तो x के मल्टीप्लाई में b है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में -2 है, तो bx = -2x, तो x से x किया, b की वैल्यू कितनी हो गई, -2, और c की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -8 विद साइन। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का ध्यान बिल्कुल रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इनके बीच में यानी ABC की जो वैल्यूज आएंगी उनके बीच में, और x की दो वैल्यू आएंगी। मान लो हमने x की वैल्यू एक हो गई अल्फा और दूसरी वैल्यू हो गई बीटा, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा दो जीरोज हैं, ABC 3 कोफिशिएंट होते हैं, तो इन कोफिशिएंट और जीरोज यानी गुणज और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है वो होता है क्या, अल्फा + बीटा = -b/a, और होता है अल्फा × बीटा = c/a, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a। हिंदी में बोले तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो इन दोनों को वेरीफाई करना है हमारे लिए, ठीक है। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है x² - 2x - 8। इसको सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, इसके इक्वल में 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहली स्टेप जो है वो है रफ की, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, रफ में लिख दो। फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, विथ साइन यानी चिन्ह के साथ, -8x², ठीक है, ये आया। अब इसके फैक्टर कितने हैं, यानी ये किस किस के पहाड़ी में आता है, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो 8, सबसे पहले 8 के पहाड़े में एक बार में और 4 के पहाड़े में 2 बार में। अब ये 2 जोड़े हो गए, इन दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा लो जिसका घटाना, जिसका सब्ट्रैक्शन बीच का आ जाए। अब ये बताओ, इस जोड़े का सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है या इस जोड़े का सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 और 2 का सब्ट्रैक्शन बीच का आ रहा है। तो सर सब्ट्रैक्शन ही क्यों कर रहे हैं, एडिशन यानी जोड़ क्यों नहीं कर रहे, या फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई का जो साइन होता है अगर वो माइनस है तो इन दोनों का घटाना, दोनों में से किसी एक का घटाना बीच का होना चाहिए, ठीक है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर के जोड़े और भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट का जो भी साइन आया मल्टीप्लाई का, उसके हिसाब से माइनस है तो इन दोनों का घटाना बीच का आना चाहिए। अगर प्लस होता तो इन दोनों में से किसी एक का जो प्लस बीच का आना चाहिए था, और जिसका प्लस या जिसका माइनस बीच का आता है वही उठा के रख देते हैं। बताइए, ये माइनस आया, ठीक है, तो इस जोड़े को घटाने पर कितना मिलेगा, इस जोड़े को घटाने पर बीच का। फिर से ध्यान दे लीजिए, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई जो साइन आता है उसी के हिसाब से फैक्टर्स का जोड़ या घटाना किया जाता है। फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस है, तो इन दोनों में से किसका माइनस करने पर बीच की मिल रही है, ठीक है, तो वो है 4 और 2। तो रख देंगे हम बीच में, क्या लगा के सीधा यहां पर लिख देते हैं, 4x लगाना पड़ेगा बस आपको, -2x घटाना है, बीच में माइनस लगा दिया। अब आपको यहां पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है,
लगाइए आप, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, हो सकता है आगे माइनस हो सकता है आगे प्लस हो, ठीक है। तो अगर प्लस हो तो लगाने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस आगे है तो यहां पर ब्रैकेट लगा के चलिए आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, अब इस ओपन कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का है माइनस 4x, ये माइनस का है प्लस का 2x, ठीक है। ये भी हो जाएगा, नहीं ब्रैकेट के अंदर अंदर के, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो गए, -8 एज इट इज। अब 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, इनमें से कॉमन लीजिए, बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स में छोटा है x, तो x कॉमन लेंगे, कॉमन लिया। अब जो कॉमन लिया जाता है उसी का जहां से कॉमन, x कॉमन लिया इन दोनों में से, x का इन दोनों में डिवाइड करो और डिवाइडेशन को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। x का x स्क्वायर में डिवाइड किया तो कितना बचा x का -4x में डिवाइड किया, x से x कैंसिल -4, ठीक है। प्लस इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है छोटी, क्या है 2 और 8 में, x तो है नहीं है कॉमन, तो 2 और 8 बचा, 2 और 8 में 2 से क्या ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, छोटी चीज कॉमन लेते हैं, क्या 2 से ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं, बिल्कुल। तो 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, x बचा, प्लस माइनस माइनस 2 से 4 में डिवाइड 8 में डिवाइड दिया तो 4 बार गया, इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, अगर आप इन दोनों में से कॉमन रख दो और ब्रैकेट जैसा का तैसा रख दो, ठीक है। अब देखिए x -4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या, जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, ये x -4 कॉमन लेके बाहर रख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x और प्लस इधर से 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक एक बार इसके इक्वल में 0 लिख लो और एक बार इसके इक्वल में 0 लिख लो, x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां डंडा खींच दिया मैंने, चाहो तो आप कॉमन लगा सकते हो, और x + 2 इक्वल टू 0। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू प्लस का 4, ये माइनस है, इधर आके LHS टू RHS जाए या RHS टू LHS आए उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गए आपके अल्फा एंड बीटा, यानी कि शून्यक आ गए, जीरोज आ गए। लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। ये तो हो गए आपके जीरोज। अब कोफिशिएंट निकालो यहां से, एंड ABC, a कितना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कुछ है, नहीं होता तो वहां होता है 1, x के मल्टीप्लाई में क्या है, साइन के साथ -2, तो b की वैल्यू हो गई कितनी, -2, और जो कांस्टेंट अकेला होता है वो होता है c, -8। याद रखना एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में a, x के मल्टीप्लाई में b और कांस्टेंट c, ठीक है, विद साइन चिन्ह के साथ। अब चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये चेक करना है, यानी शून्यकों का योगफल -b/a होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो अल्फा की जगह कितना 4 प्लस बीटा की जगह कितना -2, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए -2 को ब्रैकेट में रख दिया, फिर इक्वल और ये वाला माइनस लगा दिया, और b की वैल्यू कितनी है -2, ये माइनस तो जैसा कहते हैं सब b खुद में अपने आप में भी माइनस है, ठीक है। तो एक माइनस अंदर रख दिया, नीचे a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दी। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2, और यहाँ माइनस माइनस का ब्रैकेट है बीच में, माइनस माइनस के बीच में ब्रैकेट है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, और 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा, 1 से किसी में भी डिवाइड कर दो वही रहता है। 4 में से 2 गया 2, 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू RHS। पहला जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, एंड, यानी और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है C/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो इक्वल में कितना, C की वैल्यू कितनी -8,
और ए की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ध्यान रखना मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या ध्यान रखना है, पहले उनके साइनों का और मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। तो साइनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम होता है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया भैया, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, पहला ये वेरिफिकेशन हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, सम ऑफ जीरो -b अपॉन ए होता है, ठीक है, इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए के इक्वल होता है, वो भी हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। तो आपको ये दोनों चीजें करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, याद रखिएगा। पहले क्या करना है, जीरोज निकालना है, उनको अल्फा बीटा देना है नाम, अल्फा बीटा, जीरोज को अल्फा बीटा नाम देना है, और फिर यहाँ से ABC निकालना है, ठीक है, और फिर उनके बीच में ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। यही इसमें करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप अगर शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए हिम्मत और बढ़ेगी और आपके लिए और जो उसके साथ मैं पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।